आरव के पिता वासुदेव जी एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन गहरे धार्मिक। उन्होंने वर्षों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखने की इच्छा रखी थी, लेकिन हर बार काम, परिवार या पैसों की कमी के कारण रुक जाते थे। इस बार उन्होंने ठान लिया था कि चाहे जो हो, इस बार वो बेटे के साथ दर्शन जरूर करेंगे। ट्रेन में चढ़ते समय उन्होंने बेटे से कहा, आरव, ये यात्रा सिर्फ घूमने की नहीं है, ये आत्मा के जागरण की यात्रा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा आरव के लिए आखिरी यात्रा होगी, या शायद एक जन्म का अंतिम अध्याय और एक पुनर्जन्म की शुरुआत। पुरी पहुंचने के बाद बाप बेटे सीधे मंदिर नहीं गए, क्योंकि रथ यात्रा की तैयारियों में पूरा शहर उथल पुथल था। उन्होंने एक साधारण धर्मशाला में कमरा लिया। आरव को खिचड़ी और आलू दम बहुत पसंद था, इसीलिए वासुदेव जी ने वो बनवाया। रात को मंदिर की घंटियों की गूंज सुनकर आरव बोला, पिताजी, कल भगवान मुझे देखेंगे? वासुदेव जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, कल तुम भगवान को देखोगे और वहीं तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह वे दोनों ग्रैंड रोड पर पहुंच गए। चारों ओर रथ यात्रा की तैयारी थी। लकड़ी के विशाल रथ सैकड़ों हाथों से सजाए जा रहे थे। पुजारी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। आरव अपनी आंखें झपकाना भी नहीं चाहता था, उसकी आंखों में आस्था की ज्वाला थी। तभी अचानक कुछ पीछे से शोर हुआ, भीड़ बढ़ने लगी। लोग चिल्ला रहे थे, हटो हटो, भगदड़ हो गई। आरव का हाथ वासुदेव जी के हाथ से छूट गया। वासुदेव जी ने चिल्लाया, आरव, आरव, लेकिन उनकी आवाज भीड़ में डूब गई। आरव चारों ओर से धक्के खाता रहा। एक क्षण ऐसा आया जब वह गिर गया और उसके ऊपर दर्जनों पैर। वह सोच नहीं पाया, बस भगवान के रथ की ओर देखा और बोला, अब क्या मैं नहीं उठूंगा? और सब कुछ अंधकार में बदल गया। उस समय वासुदेव जी पागलों की तरह बेटे को ढूंढते रहे। वह हर गली, हर गुमशुदा केंद्र, हर अस्पताल गया। उसने मंदिर के पुजारी तक से कहा, भगवान से पूछिए, मेरे बेटे का पता बताइए, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ दिन बाद प्रशासन ने एक शव दिखाया। शरीर क्षत विक्षत था, पहचानना मुश्किल था। उनका कहना था, यह मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो दिखने में बहुत सुंदर है। लेकिन वास्तव में वही आरव था और उस रथ यात्रा में भगदड़ के दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन उसके पिता का मानना था, उनका बेटा इसी रथ यात्रा में एक न एक दिन उन्हें जरूर मिलेगा। इसलिए वह हर साल रथ यात्रा में शामिल होते थे और अपने बेटे को आवाज लगते थे, बेटा मैं आ गया हूं, अब तुम भी वापस आ जाओ। इधर अरब की आत्मा शांत नहीं थी। आरव का अंत जरूर हुआ, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ। आत्मा कहीं रुकी रही, जैसे कोई संकल्प पूरा करना बाकी हो। और 8 वर्ष बाद ओडिशा के भद्रक जिले में एक गांव में एक चमत्कारी बालक का जन्म हुआ। उसके जन्म के दिन पूरे गांव में अजीब घटनाएं हुई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। घर में लगे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों